कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए ₹1.23, बाकी शहरों के लिए ₹1.22 कमी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। बिजली कीमतों में कमी पर IMF एतराज का खदशा खत्म। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। कहा, महंगी बिजली का मसला IMF सरबराह के सामने रखा। दुबई में मुलाकात के दौरान बताया, लागत कम होगी तो ही सनतें चलेंगी। MD IMF ने कहा कि कीमतों में कमी का प्लान लाएं, गौर करेंगे। MD IMF ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात को शानदार करार दिया। प्रोग्राम नाफिज करने में हुकूमती कोशिशों का एतराफ। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि तरक्की और रोजगार पर पाकिस्तान के इक़दामात की हिदायत करते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। रावलपिंडी में मुबैना घरेलू तशद्दुद की शिकार कमसिन मुलाजमा दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने झूठ बोला कि बच्ची का वालिद नहीं है। पुलिस ने वालिद को तलाश कर लिया। वालिद की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बच्ची 8,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर घरेलू मुलाजमा थी। वालिद ने कहा, बच्ची ने पहले भी तशद्दुद से मुताल्लिक शिकायत की थी। ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को एहसासे जाहिर करना होंगे। वफाकी काबीना ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में नई दफा शामिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को अहले खाना के मुल्की और गैर मुल्की एहसासे भी जाहिर करना होंगे। मुलाजमीन के तमाम एहसासों तक अवाम की रसाई देना होगी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स, जायदादों और कारोबारी सरमायाकारी की तफसीलात भी देना होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आने वाले तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानियत अपनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कभी भी फितना और खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। आइन का आगाज भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है के अल्फाज से होता है। आर्मी चीफ ने सवाल किया, फितना और खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। रुपया मुस्तहकम हुआ और महंगाई कम हो रही है। चोर दरवाजे से आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी, आगे भी दुरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकालने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल से मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं मिली। बानी की हिदायत पर अमल करेंगे, ये हमारा अंदरूनी मामला है। जुनेद अकबर खान बोले, शेर अफजल मुश्किल वक्त में मजबूत आवाज बने। ख्वाहिश होगी कि वो तहरीक इंसाफ में रहें। बानी PTI से दरख्वास्त करूंगा, वो फाइनल फैसला करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, साजिशियों ने तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया। बानी PTI की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का फायदा उठाया गया। कुर्बानी का ऐसा सिला मिला तो आइंदा कोई आगे आने की जुर्रत नहीं करेगा। पार्टी से निकाला तो कभी वापस नहीं जाऊंगा। एक खातून समेत तमाम साजिशियों का मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अनकही कहानियां हैं। पार्टी डिसिप्लिन को अब से अपनी जेब में रखें। GHQ हमला केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI को पेश किया गया। 2 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। मुलजमान की शनाख्त करने वाले मजिस्ट्रेट का बयान भी रिकॉर्ड। मुलजमान से बरामद मोबाइल फोन, पेट्रोल बम, डंडे बतौर सबूत पेश किए गए। रवा साल के वस्त तक इंटरनेट की रफ्तार बढ़ जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी IT की कौमी असेंबली इजलास में ब्रीफिंग।
कहा रवा साल के वस्त तक 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की रुकन शगुफ्ता जुमानी ने कहा पता नहीं कौन सी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खा जाती है। सबीन गौरी ने कहा कि कोई ना कोई मछली तो है जो इंटरनेट केबल काट जाती है, मगर कौन सी मछली है हमें भी पता नहीं। गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ भी सार्फिन पर डालने का इंकशाफ। बिजली कंपनियों की सार्फिन को 52 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ देने की दरख्वास्त। हुकाम ने कहा गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी ₹2.83 फी यूनिट है। 5 IPPs मुआहदे खत्म होने से 12 अरब रुपए की बचत हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चीफ जस्टिस और IMF वफ्द की मुलाकात दोनों की रजामंदी से हुई। अदलिया मुलाकात से मना कर सकती थी। मुआशी सूरत हाल के लिए अदलिया अहम है। IMF हमारी ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कोई खदशात नहीं। PTI ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा? केस की समाअत कल तक मुलतवी। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। कहा जब भी नया निज़ाम आता है शिकायत भी आती हैं। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। जजेस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लाया गया है। सरबराह JUI ने कहा कि वजीर आजम ने मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों से गुफ्तगू की यकीन दहानी नहीं कराई। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खाजा के मुताबिक तैयब एर्दोआन हाई लेवल काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलकत और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। इस्लामाबाद आमद पर तुर्क सदर का शानदार खैर मकदम किया जाएगा। शाहराहों को सजा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात। जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर राफेल ने कहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंस के शोबे में खवातीन की शिरकत हौसला अफजा है। DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी मुलाकात। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान बेकसूर करार। पुलिस ने कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। दोनों जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत का बिजली के बंद प्लांट्स की मशीनरी बेचने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि गुड्डू और नंदीपुर के अलावा तमाम प्लांट्स बंद हैं। इन प्लांट से ना बिजली पैदा हो रही है, ना होनी है और ना हो सकती है। मुलाजमीन की वजह से सार्फिन पर 7 अरब रुपए का बोझ है। बंद प्लांट्स की मशीनरी को बेचने का फैसला किया है। मुलाजमीन को पेंशन देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कौमी असेंबली में आमने सामने। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वजीर आजम ने कहा है यूटिलिटी स्टोर्स की जरूरत नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के 15,000 मुलाजमीन के साथ 15,000 खानदान हैं। कहीं कोई बेज़ाब्तगी है तो उसको दुरुस्त करें। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे, तामीर नौ कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में सियासी मुदाखलत से बहुत से स्टोर्स बने। एक हल्के से 3,000 से ज्यादा मुलाजमीन भर्ती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। वजीर आजम काबीना बहुत क्लियर है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसी मेकिंग की वजह से है। जो भी एक साल में हासिल किया वो सबके सामने है। वज़ीर आला सिंध का FPR की जानिब से जमा की जाने वाली रकम की बरवक्त मुंतकली का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत के साथ ताउन जरूरी है। बुनियादी स्ट्रक्चर की तरक्की और तवानाई का बहरान हमारी तरक्की में रुकावट है।
कुदरती आफात और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि कारोबारी बरादरी को किसी भी महकमे की हिरासानी से बचाएंगे। नैब हिरासानी के मसाइल हल करने के लिए मुदाखलत का इख्तियार रखता है। कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब, गैर मुनसिफाना केसेस पर ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर एहतजाज। सैयद नवीद कमर ने कहा, वजीर ऐवान में नहीं, ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। ऐसा रवैया हो तो जजेस को रिमार्क्स देने से कैसे रोकेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, कुछ वुज़रा को तो मैंने देखा ही नहीं। वजीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी का दिफा नहीं कर सकता। क़यादत और हुकूमत से बात करूंगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत संजीदा नहीं थी, मुज़ाकरात तारीख का हिस्सा बन चुके। हुकूमत किसी भी मामले पर संजीदा नहीं थी। ऑपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे। सड़कों पर आने का फैसला बाद में होगा। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात में कोई गलत बात नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI तकसीम का शिकार है। सरकारी PTI मौलाना को बुरा भला कह रही है। सियासी PTI मौलाना के कदमों में बैठी हुई है। मौलाना साहब चुन चुन के PTI वालों से बदले ले रहे हैं। वजारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला। FIA कारकर्दगी रिपोर्ट के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर।